Which fractions would be marked on a number line between 3/4 and 1? डिनोमिनेटर से हमें पता चल रहा है कि कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 पार्ट्स में, ठीक है। तो जब हम 1 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हर पार्ट, अब जैसे यहाँ पे है 1/4, सेंटर में होगा 2/4 एंड द लास्ट वुड बी 4/4। तो 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। अगर मैं इसको पॉइंट्स में देखूं, ठीक है, 0 से 1 तक को मैं पॉइंट्स में देखूं, जैसे आपके पास जो स्केल होता है उसमें ऐसे 0 से लेकर 1 तक जब लिखा हुआ होता है तो बीच में छोटे छोटे मिलीमीटर्स में पॉइंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस वन इज 10। तो जो ये पॉइंट होता है ये होता है 0.1, ये होता है 0.2, ये होता है 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 and this completes 1.0 which means 1। तो ये जो 1/4 होता है ना हमारे पास, ये 0.25 होता है, यानी 2 और 3 के दरमियान में होता है यहाँ पे, ठीक है। ये होता है हमारे पास 1/4। फिर हाफ तो एग्जैक्टली हाफ होता है, वो 0.5 होता है, ठीक है। उसके बाद जो 3/4 होता है वो 0.7 और 8 के दरमियान में होता है, 0.75, ठीक है। ये होता है सॉरी इट वॉज 2/4, ठीक है, एंड दिस इज 3/4। अब हमने ये बताना है कि इस 3/4 और 1 के दरमियान में कौन सी मजीद फ्रैक्शंस आ सकती हैं। तो हम ये देखेंगे कि इन दोनों के दरमियान में डेसिमल्स कौन कौन से आते हैं। 0.7 से लेकर, बल्कि 0.75 से लेकर 1 तक के दरमियान में डेसिमल्स कौन से आते हैं। अब 0.75 बच्चे के लिए समझना मुश्किल है तो आप उसे 7 पे ही राउंड ऑफ करवा दें, ठीक है, यानी 7 पे या 8 पे, आपकी मर्जी है। तो अब 0.7 और 1 के दरमियान में जो डेसिमल्स आ रहे हैं वो है 0.8 एंड 0.9। तो इन दोनों को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि डेसिमल हटाते हैं, डेसिमल की जगह नीचे 1 लगाते हैं, डेसिमल के बाद एक नंबर है तो नीचे एक 0 लिखेंगे। एक फ्रैक्शन जो इन दोनों के दरमियान में आएगी वो आएगी 8/10, या आप इसको कटिंग करके 2 के टेबल से लिख सकते हो 4/5, ठीक है। इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 4/5, क्योंकि हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पढ़ चुके हैं तो अब कैंसिलेशन बच्चे को आनी चाहिए, सेम नंबर से डिवाइड होके ये आंसर आ जाएगा। एक तो ये फ्रैक्शन आ गई इन दोनों के दरमियान में 3/4 और 1 के दरमियान में 4/4 का मतलब 1 ही होता है, ठीक है। और दूसरी थी 0.9, पॉइंट हटा देंगे नीचे आ जाएगा, पॉइंट की जगह 1 और पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 1 के बाद एक 0 आ जाएगा। तो दूसरी फ्रैक्शन जो इनके दरमियान आ सकती है दैट इज 9/10। तो आंसर होगा हमारे पास 4/5, 8/10 भी हम लिख देते हैं, एक ही बात है, और 9/10। ये तमाम फ्रैक्शंस हमारे पास आ सकती है। इस फ्रैक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक भी लिख सकते हैं, 3/4 एंड 1 के दरमियान में। सो दिस इज द आंसर। यूज द फ्रैक्शन स्ट्रिप्स टू हेल्प यू कंपेयर 1/4 एंड 1/5। अच्छा, अब मेरे पास जो बुक है इसमें 1/3 और 1/4 की बनी हुई है, लेकिन ऊपर लिखा हुआ 1/4 और 1/5 है, तो मैंने बीच में ड्रॉ कर लिया 1/5 की फ्रैक्शन स्ट्रिप। अब डेफिनेटली 1/5 मीन्स कि 5 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि अब आपके पास एक एप्पल है और 2 लोगों ने खाना है, और एक ग्रुप ऑफ पीपल के पास एक एप्पल है और 3 लोगों ने खाना है, ठीक है। तो जो 2 लोगों ने खाना था दैट इज 1/2 और जो 3 लोगों ने खाना है वो 1/3 है। 2 लोग जब एक एप्पल को शेयर करेंगे तो दोनों को ज्यादा मिलेगा, जब उसी एप्पल को 3 लोग शेयर करेंगे तो उन्हें कम मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि जब फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर छोटा होगा तो वो फ्रैक्शन दूसरी फ्रैक्शन से बड़ी होगी जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा। आसान अल्फाज में 2 इज लेस देन 3 बट 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3। 3 इज लेस देन 4 बट 1/3 इज ग्रेटर देन 1/4, ठीक है। किसी चीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको वो चीज और कम मिलेगी, अगर वो चीज 2 पार्ट्स में डिवाइड हो तो थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी। ये लॉजिक लेकर समझ सकते हैं आप या बच्चे को समझा सकते हैं, ठीक है। तो हमने कंपेयर करना है
ये स्ट्रिप 4 पार्ट्स में डिवाइड हुई तो इतना पोर्शन कवर करी थी, वही स्ट्रिप उतनी ही लेंथ है ना यहाँ से यहाँ तक, जितनी इसकी थी यहाँ से यहाँ तक, जब 5 पार्ट्स में डिवाइड हुई तो एक पार्ट कम स्पेस कवर कर रहा है, ऐसा ही है ना, 1/4 ज्यादा ले रहा है, 1/5 कम ले रहा है. सो वी विल राइट हियर 1/5 इज लेस देन 1/4, 1/5 इज लेस देन 1/4. इसी को उल्टा करके लिख देंगे 1/4 इज ग्रेटर देन 1/5. दोनों ही बातों का एक मतलब है. ये इंग्लिश में था, इसे हम मैथमेटिकल नोटेशन में कैसे लिखेंगे, 1/5 इज लेस देन 1/4. ठीक है, जहां पे ये एरो ओपन होता है वो वैल्यू ग्रेटर होती है. 1/4 इज ग्रेटर देन 1/5.